आज जो हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में शुरुआत हो रही है, जो सब कुछ आपके पास में लिखने वाला पॉइंट है, याद करने वाला पॉइंट है। चलो, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ डिस्टेंसेस के बारे में, यहाँ पर बात हो रही है। कुछ लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने कुछ यूनिट्स लिखी हुई हैं, है ना। सबसे पहले लिखिए एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या लिखिए? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सवाल उठता है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो होती क्या है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो सन है और हमारी जो अर्थ है, इनके सेंटर को यदि हम मिलाएं तो उसकी जो एवरेज डिस्टेंस निकल के आती है वो कहलाती है आपकी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितनी? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो कितनी होती है? 1.496 है। तुम 1.5 भी लिख सकते हो, है ना। तुम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो इसे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ये हमारा सन हुआ, ये हमारी अर्थ हो गई, दोनों का ये रहा सेंटर। इसको यदि मैं मिला दूं तो ये डिस्टेंस कितनी होती है? 1 AU। कितनी होती है? 1 AU। इसका मतलब ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए सन और अर्थ के बीच की दूरी कितनी है। कितनी है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ये याद करने वाला डेटा है। देखो, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में सब जगह कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट चलेंगे, कॉन्सेप्ट्स को भी समझ के याद ही करना होता है। यदि याद नहीं हो रहे हैं कॉन्सेप्ट तो फिर सवाल बनेंगे भी नहीं हमसे, है ना। पर यदि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तो थोड़ा सा आसान रहेगा, है ना। तो हमने बात करी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ। कितनी आ रही है? 1.5 ले लो तुम तो, अब सीधा 496 को छोड़ दो तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। यहां ध्यान ये रखना है कि ये दोनों क्या है? कैपिटल हैं। ए भी कैपिटल है और यू भी कैपिटल है ना। अगला आता है लाइट ईयर। क्या आता है? लाइट ईयर। अब लाइट ईयर मतलब क्या? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर। अब देखो, लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। अब सोचो यदि मुझे डिस्टेंस चाहिए यहां पर, तो डिस्टेंस आएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी आपको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। यस। टाइम कितना हो गया? 1 साल। 1 ईयर। तो 1 ईयर में कितने दिन? 365 दिन। एक दिन में 24 घंटे, है ना। और 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तभी देखो ये मीटर पर सेकेंड है भाई। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 क्या है? मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में लाइट कितना चलती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। 1 सेकेंड में लाइट कितनी चलती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। तो 1 साल में कितना चलेगी? तो 1 साल में जितने सेकेंड होंगे। अब 1 साल में नंबर ऑफ सेकेंड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 साल में पहले दिन कितने? हाउ मेनी डेज? 365 डेज। नाउ इन 1 डे हाउ मेनी आवर्स? 24 आवर्स। नाउ इन 1 आवर हाउ मेनी मिनट्स? And in 1 minute there are 60 seconds. So overall सबको मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई। तो मुझे एक डेटा मिला जो कितना आ रहा है? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। यस। नाउ इसमें यूनिट में ध्यान रखना, एल भी स्मॉल आएगा और वाई भी स्मॉल आएगा। यहां पर एयू में ए कैपिटल था, यू भी कैपिटल था, जबकि लाइट ईयर में एल भी स्मॉल है और वाई भी स्मॉल है। अपनी बुद्धि एक्स्ट्रा मत लगाना, है ना। थर्ड है पार्सेक। थर्ड कौन सी है? पार्सेक। पार्सेक देखो क्या हो रहा है। इट इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क, या 1 आर्क भी कह सकते हैं। 1 सेकेंड ऑफ आर्क। अब इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना। हो रहा है। It is the distance at which average radius of Earth's orbit, average radius of Earth's orbit की ऑर्बिट है सन के चारों तरफ। भाई अर्थ क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, हाँ या ना। तो अब इसकी जो रेडियस बनी एक,
जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर में हम क्या करते हैं, एवरेज एरिया करते हैं कि नहीं करते, एरिया स्वेप्ट, वैसे ही जब ये रेडियस आगे बढ़ती है तो उस पे एक आर्क सेकेंड में जो एंगल सबस्टेंड होता है अर्थ पे, उसे हम कहते हैं कितना, 1 पारसेक, 1 पारसेक। और ये जो डिस्टेंस निकल के आती है वो आती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। नाउ यहां पे जो क्वेश्चन बनने वाला है वो क्या बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा मैच दी कॉलम का, एक क्वेश्चन बनेगा कौन सा, मैच दी कॉलम का, और दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो क्या बन सकता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का। क्वेश्चन क्या बनेगा, एक तो बन सकता है मैच दी कॉलम का, ये दे रखे हैं तुम्हारे पास है ना, ये डिस्टेंस दे रखी है, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी हैं, तो मैच दी कॉलम में डाल सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए मैं बता रहा हूं। दूसरा जो यहां पर बन सकता है वो क्या बन सकता है कि भैया अरेंज फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। और तीसरा एक क्वेश्चन तुमने काफी देखा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट यूज्ड फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट यूज्ड फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट यूज्ड फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट। तो यहां पे क्या होता है, लाइट ईयर में बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, हालांकि अब तुम पढ़े लिखे इंसान हो चुके हो तो तुम्हें लगता है मुझे कि तुमसे ये गलती नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी करने के चांसेस तो हैं। तो ये 3 तरह के सवाल यहां पर बन सकते हैं, कौन सा, मैच दी कॉलम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, या निम्नलिखित में से कौन सा डिस्टेंस के लिए यूनिट यूज होती है या नहीं होती है। क्या ये क्लियर है, पक्का। ऑल द डेटा इज रिटन इन योर बुकलेट, सबके पास बुकलेट है। ये है तुम्हारा, मान लो ये सन है, सन को क्यों ले रहा हूं मैं, चलो ये सन ले लिया मैंने, यहां पे तुम्हारा सन है, ठीक है, और इसमें ये अर्थ तुम्हारी घूम रही है। तो एक सेकंड में, एक आर्क सेकंड में जो ये एंगल बन रहा है, सॉरी, एक आर्क सेकंड का जो एंगल बन रहा है थीटा, इसके लिए जो ये डिस्टेंस ट्रैवल हुई है उसकी बात चलती है। ऑर्बिट पे, ऑर्बिट के ऊपर जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है, जब यहां पर कितने का एंगल बन रहा है, 1 आर्क सेकंड का, कितने का, 1 आर्क सेकंड का जब एंगल बन रहा है तो ये डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हो रही है, दैट इज योर पारसेक। 1 आर्क इज, आर्क और रेडियस, देखो एंगल का फॉर्मूला क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। जब तुम्हारा ये दोनों चीजें यूनिट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, यूनिट, दैट इज योर आर्क सेकेंड। इसके बाद में ये थी हमारी लार्ज डिस्टेंसेस के लिए। फिर हम बात करते हैं कुछ स्मॉल डिस्टेंसेस वाली। स्मॉल डिस्टेंसेस में सिंपल चीजें हैं, एक है हमारी माइक्रोन, क्या है, माइक्रोन, डायरेक्टली हम यूज करते हैं माइक्रोन वर्ड को, है ना। कल डीएमटी में तुम्हारे पास था एक क्वेश्चन माइक्रोन वाला, कईयों को समझ में आया होगा, लेकिन जिनको नहीं आया उनके लिए बता दूं, 1 माइक्रोन का मतलब है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर की तरह हम उसे यूज करते हैं। और जब माइक्रोमीटर हो गया मतलब 10⁻⁻6 मीटर। आपने देखा होगा जो अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी चलती है पॉलीथीन के लिए, है ना, कि 50 माइक्रोन से छोटी पतली पॉलीथीन नहीं चलेगी, 50 माइक्रोन से ऊपर। तो उसका मतलब यहां पे माइक्रोन वर्ड का मतलब क्या है, माइक्रोमीटर। माइक्रोन का मतलब है माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोमीटर, दैट इज 10⁻⁻6 मीटर। सिमिलरली नैनोमीटर, तो नैनोमीटर हमें पता है 10⁻⁹ होता है। एक आता है एंगस्ट्रॉम, एक आता है एंगस्ट्रॉम, जो तुम अभी केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज कर रहे होंगे, 10⁻⁻10 मीटर। और चौथा है हमारे पास में फर्मी, याद रखो फर्मी जो होता है वो फेम्टोमीटर होता है, मतलब 1 फर्मी जो आएगा वो 1 फेम्टोमीटर आएगा। कितना आएगा, 1 फेम्टोमीटर आएगा।
या मैं इसे 1 लिख दूं, या 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। यहां पर भी सवाल क्या बनेगा, या तो डायरेक्टली कि 1 नैनोमीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्विवेलेंट टू, लेकिन ये बचकाने सवाल हैं, है ना। सवाल कुछ इस प्रकार से रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर या मैच्ड कॉलम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर या मैच्ड कॉलम। तो मुझे बताओ ये कौन है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा सकता है, ये -10 है ना, कौन है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा सकता है। एक और चीज, ये जो एंगस्ट्रॉम है इसका सिंबल ए के ऊपर छोटा गोला। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन से ऑर्डर में जमे हुए हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, पक्का श्योर है। अगेन दिस डेटा इज गिवन इन बुकलेट। अच्छा भैया ठीक है, इतना बेसिक है। अब यहां पर दो चीजें और लिखी हुई है, क्या, ल्यूनार मंथ और सोलार डे। तो ल्यूनार मंथ क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाला समय कितने दिन में होता है, 27.3 डेज, 27.3 डेज। नाउ ये अगेन एक ऐसी ये है, क्या बोलते हैं, ल्यूनार मंथ, ये टाइम के लिए यूनिट यूज हो रही है, किसके लिए, टाइम। फर्क समझ में आना चाहिए, पता लगा ल्यूनार मंथ उसमें डाल दिया काय में, डिस्टेंस वाले में नहीं, इट इज नॉट अ डिस्टेंस, इट इज व्हाट, टाइम। हम यहां पर क्या कह रहे हैं, ल्यूनार का मतलब एक तरह से आप, इट इज व्हाट, मून। सो द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा। पृथ्वी किसके चारों तरफ घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ। यस, कोई किसी के चक्कर लगा रहा है, जिसके चक्कर लगा रहा है वो किसी और के चक्कर लगा रही है, दैट इज अ सिंपल थिंग। मून है, मून चक्कर लगा रहा है अर्थ के, और अर्थ खुद चक्कर लगा रही है सन के, दैट्स इट, नथिंग, सिंपल चीजें हैं। अगला आता है सोलार डे। क्या है, सोलार डे। तो सोलार डे, यहां पर हम बात कर रहे हैं अर्थ के रिवॉल्यूशन के टाइम की, अराउंड द सन। देखो अर्थ जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो वो अपनी एक्सिस पे भी घूमती है और साथ में सन के चारों तरफ भी घूमती है, दोनों चीजें एक साथ होती हैं। तो इनसे जो इफेक्ट आता है हमारे, उसमें क्या आता है, रोटेशन का जो इफेक्ट है या जो स्पिन का इफेक्ट है, उससे हमारे पास क्या मिलते हैं, दिन और रात, दिन और रात। सूरज कहीं जाके छिपता नहीं है, सूरज वही है। होता क्या है, धरती घूम चुकी होती है, तो जिस हिस्से पे पहले दिन था वहां पे फिर रात। यस, और चंद्रमा के पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है, कहां से आती है, सन से मून पे पहुंचती है, वो रिफ्लेक्ट होके हमें दिखती है, इसलिए चंद्रमा चमकता है, अदरवाइज नथिंग लाइक दिस। सिंपल सी डेफिनेशन है, इनमें इस पे सवाल नहीं आएगा बिल्कुल भी, लेकिन चूंकि आपकी बुकलेट में है इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। मेन चीज प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट के लिए हमारे पास में कुछ यूनिट्स दे रखी हैं, कौन कौन सी हैं, बार, ATM है ना, 1 बार इज इक्वल टू 1 ATM एंड 1 ATM इज इक्विवेलेंट टू 1.03 होता है ना, 1.03 होता है, लेकिन हम सिंपल 1 लेके चलते हैं, कैलकुलेशन आसान रहती है। इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इक्विवेलेंट टू व्हाट, 760 mm ऑफ Hg। Hg क्या है, मरकरी। Hg क्या है, मरकरी। क्या होता है, प्रेशर मेजरमेंट के लिए हमारे पास में जो ट्यूब होती है उसके अंदर मरकरी कितनी हाइट चढ़ता है इक्विवेलेंट प्रेशर पे, इसे लेंथ में मेजर करते हैं, लेकिन वो दिखाता क्या है हमें, प्रेशर। दिखाता क्या है हमें, प्रेशर। 760 mm इज इक्विवेलेंट टू 76 सेंटीमीटर, इक्विवेलेंट टू 76 सेंटीमीटर एंड इज इक्विवेलेंट टू 0.76 मीटर। मतलब इसे हम 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी लिख सकते हैं,
या 0.76 मीटर ऑफ एच जी भी लिख सकते हैं। तो ये सारी जो यूनिट्स हैं ये सब की सब क्या है, एक जैसी हैं, इक्वल हैं। और एक इंपॉर्टेंट दूसरी है टॉर। टॉर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर और 1 टॉर इज इक्विवेलेंट टू 1 mm ऑफ एच जी।